पता टीटू, पहले इसके हाथ तोड़ूं या टांग? भाई अगर हम इसके हाथ पैर तोड़ने में लग गए तो हमारा ही टाइम बर्बाद होगा। सीधा खत्म कर दो इसको। जो इस भिखारी को अंदाजा हो जाए इसने किसके रेस्टोरेंट को अपने नाम कराया है, खत्म कर दो इसको। पहले मैं इसकी टांगे तोड़ूंगा, फिर इसके हाथ, फिर इसकी गर्दन की तरफ बढ़ूंगा, फिर टक से इसकी गर्दन को तोड़ दूंगा। तेरे लड़का ने मेरे लड़का से यूं कह दी, अगर तेने यूं रेस्टोरेंट ना खरीदा तो तेरी मम्मी या रेस्टोरेंट में पोछा लगाएगी, मेरी बहू तेरे रेस्टोरेंट में पोछा लगाएगी। इतने गरीब समझ लिए तेरे लड़का ने हम। ओ लड़के, मैं तेरे से प्यार से बोल रहा हूँ, चुपचाप मेरे रेस्टोरेंट को मेरे नाम कर दे। प्यार से? मैं तो अब बात जबरदस्ती भी तेरे नाम न करूं। और पहली बात, वो रेस्टोरेंट मेरे नाम है ना, वो तो एक भिखारी का नाम है। वो भिखारी चला रहा होगा तुम्हारे पास रेस्टोरेंट, और चलाना भी चाहिए। वाकई तुम्हारे लड़का ने वाकई इतनी बेइज्जती करी कि लात मार के भगा दूंगा। वो बस खाना ही मांगने तो आया, अब वो तुम्हें खाना खिलाएगा। 1 करोड़ की लॉटरी का जीत गया, बड़ा दानी बन रहा है तू। देख लूंगा तेरे को मैं, तेरे को क्या, तुम सबको देख लूंगा मैं। अजी मेरा घंटा देख लेगा तू हमें। यूं का कर लेगा, या के लड़का ने राजी 10 करोड़ रुपए लेके तब रेस्टोरेंट के कागज पर सिग्नेचर करे हैं। कोई जबरदस्ती थोड़ी या को रेस्टोरेंट लिया मैंने, कि देख लूंगा ना देख लूंगा। गलती सुधारने का तेरे को लास्ट मौका दे रहा हूँ लड़के। अगर तेरा मेरे डर के मारे मन बदल गया हो तो चुपचाप अभी रेस्टोरेंट को मेरे नाम कर दे। सोच समझ के जवाब दियो लड़के, कहीं तो इस आखिरी मौके को भी खो दे। कहीं तेरे को बाद में पछतावा हो के मुझे उस टाइम ही रेस्टोरेंट इसके नाम कर देना चाहिए था। बाद में पछता इस बात को सोचकर। पापा यार जल्दी भगा दो घर में, तो मेरी बुद्धि चटकारो। यूं अगर मेरी बुद्धि खराब है ना तो यहाँ पे पेड़ पाल दूंगा, फिर ना देखूंगा मैं यूं बड़ा या छोटा है। बेर कमरा में आकर भाषण देने लग जाएगा। जा तू हमारी पूछ उखाड़ ले, कल क्या करना तो डरा रहा हो तू हमें। अब जल्दी घर से बाहर निकल जा, कहीं मुझे जबरदस्ती बाहर निकालना पड़े तू। अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा तेरे को तूने किससे पंगा लिया है। अरे अब जा रहा हूँ। तुम सबको मैंने घुटनों पर ना ला दिया ना, मेरा नाम बदल देना। देखो मैं क्या करता हूँ। जो करे वो कर लीजिए, पर अब तीसरी बार कमरा में मत आ जाइए, नहीं बहुत काटूंगा। शांत है जा भज्जी, शांत है जा। का शांत है जा पापा, हम इतनी देर से आगे सुनने पड़ी, धमकी दे जा रहा है, मान ही ना रहा। कब तक सुनेंगे हम ये कि या के दबाव में रह रहे हैं हम। कि मैं वो कर दूंगा ना वो कर दूंगा, मैं भी देखूंगा क्या करेगा ये। इतने चूतिया नहीं है मेरे लड़के जितना तुम बन के दिखा रहे हो मेरे को। भज्जी ने तो साफ साफ मेरा रेस्टोरेंट मुझे देने के लिए मना कर दिया है, और अब तुम्हारे पास मौका है मुझे दिखाने का कि मेरे बेटे भी किसी से कम नहीं है। मेरे बेटों के सामने ये भज्जी कुछ नहीं है। जिस तरह भज्जी ने तुमसे चालाकी में रेस्टोरेंट अपने नाम करा लिया है, उसी तरह तुम भी चालाकी से रेस्टोरेंट को वापस लेकर आओ। छीन लो उससे जबरदस्ती रेस्टोरेंट को। मैं तुम दोनों को खुली छूट दे रहा हूँ। उस रेस्टोरेंट को पाने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े करो, पर उस रेस्टोरेंट को भज्जी से वापस लो। जाओ जल्दी। तुम दोनों ऐसा करो, रेस्टोरेंट में जाकर उस भिखारी को डरा धमकाओ, जो वो भिखारी डरकर चुपचाप रेस्टोरेंट को तुम्हारे नाम कर दे। भज्जी इतनी आसानी से नहीं फंसेगा, पर वो भिखारी डर के मारे चुपचाप उस रेस्टोरेंट को तुम्हारे नाम कर देगा। जाओ जल्दी, उस भिखारी को डराओ धमकाओ और उस रेस्टोरेंट को जबरदस्ती अपने नाम करवा लो। जाओ जल्दी। पापा अब देखो तुम्हारा बेटा कैसी गुंडागर्दी दिखाता है इस भिखारी के सामने। मेरी गुंडागर्दी देखकर वो भिखारी चुपचाप रेस्टोरेंट को मेरे नाम कर देगा और बोलेगा मेरे से मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे से। आजा भाई जल्दी। अरे वाह, भिखारी के तो चेहरे पे रौनक आ गई। भिखारी तो ऊपर से नीचे तक चेंज हो गया। अरे पूरा चेंज हो गया। उस भज्जी ने रेस्टोरेंट का इसके नाम करा दिया। ये भिखारी तो अपने आप को अमीर समझने लगा, पर ये यह भूल गया है इसने किसके मुंह में हाथ डाला है। इसका हाथ सही सलामत वापस निकलेगा भी या नहीं। अभी इसे कुछ नहीं पता, इसे कुछ अंदाजा नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है। वैसे भी अपनी मौत का किसे अंदाजा होता है। टीटू अगर ये भिखारी बनकर अपनी जिंदगी जीता तो कुछ साल और जी लेता, पर अब जो ये हमारे रेस्टोरेंट पे मालिक बन के बैठा है तो हमें इसकी जिंदगी खत्म करनी पड़ेगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो फिर हमारा रेस्टोरेंट सिर्फ हमारा होगा। पता टीटू, पहले इसके हाथ तोड़ूं या टांग? भाई अगर हम इसके हाथ पैर तोड़ने में लग गए तो हमारा ही टाइम बर्बाद होगा। सीधा खत्म कर दो इसको। जो इस भिखारी को अंदाजा हो जाए इसने किसके रेस्टोरेंट को अपने नाम कराया है, खत्म कर दो इसको। भैया मैंने थोड़ी जबरदस्ती तुम्हारा रेस्टोरेंट अपने नाम करवाया। वो भैया करके चले गए। या मैं मेरी क्या गलती है? मोए मानना चाह रहे हो तुम? मैंने थोड़ी तुम्हारा रेस्टोरेंट खरीदा, वो भैया ने खरीदा, और बे को भी तुमने। फिर तुम मोए का मानना चाह रहे हो? हैं या मेरी क्या गलती है? इसमें तेरी ये गलती है जो तूने खुशी खुशी रेस्टोरेंट अपने नाम करा लिया। उस लड़के से साफ साफ मना कर देता, मुझे ये रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, मैं भिखारी हूँ और भिखारी ही बन के जीऊंगा, मुझे किसी रेस्टोरेंट का मालिक नहीं बनना, ऐसे कहना था तेरे को।
पर तूने खुशी खुशी रेस्टोरेंट अपने नाम कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब तुझे इस गलती की सजा जरूर मिलेगी, और सजा बहुत बुरी मिलेगी। सीधा मौत नसीब होगी तेरे को, अब सीधा मौत। भैया ऐसा मत करो, उन भैया से ही बात करो जो जो रेस्टोरेंट मेरे नाम करके चले गए। अगर वो रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर देंगे तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे नाम भी कर दूंगा। तुम मोए काहे को मारने की धमकी दे रहे हो? मैंने थोड़ी खरीदा तुम पे रेस्टोरेंट, उन भैया ने खरीदो है। उनसे बात करो तुम जाके। अगर वो कह देंगे यार रेस्टोरेंट इनके नाम करते हैं तो मैं खुशी खुशी कर दूंगा। उनसे बात करो तुम, मोए धमकी वमकी मत दो तुम। हाँ, मुझे उस भज्जी से कोई मतलब नहीं है, रेस्टोरेंट का मालिक तू है तो तुझको सजा मिलेगी। सुनी? अरे भैया लाओ मेन्यू दे दो मेरे को। हाँ? अगर मेन्यू नहीं है तो 1 प्लेट हनी चिली पटेटो और 1 प्लेट मोमोज फुल, और बाद में देख लूंगा, मैं बाद में मंगा लूंगा। ये सब लगवा दो पहले। ऐसा है चुपचाप निकल ले यहाँ से, अभी रेस्टोरेंट बंद है। बंद है पर मुझको तो कहीं तो बंद ना दिख रही। जब मैंने कह दिया तो बंद है सो बंद है, समझा? निकल यहाँ से। ओए ऐसा है इस रेस्टोरेंट का मालिक बनने की कोशिश मत कर। सुनी? ये अभी करवा दूं तेरे को, रेस्टोरेंट बंद है ना बंद है। अनपढ़ गवार समझ रहा होगा मेरे को, 11वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, सब जानता हूँ मैं रेस्टोरेंट का मालिक कौन है कौन नहीं है। सामने देख, वो है रेस्टोरेंट का मालिक, तू नहीं है। के भाल निकल ना भाल निकल। जवान संभाल के बात करियो मेरे से, हल्के में मत लियो मेरे को। टीटू जरा इसकी बोलती बंद करियो, बहुत बोल रहा है ये। जरा इसको दिखा दे ये किससे पंगा ले रहा है। अब बोलिए, क्या बोल रहा हो तू? देख ऐसा हुआ तेरी मेरी कोई लड़ाई ना, मुझे को थोड़ी भूख सी लग रही है तो मैं थोड़ा यहाँ पे खाना खाने आया हूँ, तो मुँह बकवास मत करो। सुनी? जो काम करने आए हो ना तुम वह काम कर, मुँह मत भड़ा खाना खा के। मैं भी जिम करूँ, हाँ मैं भी पेल पाल दूंगा तो पे। हाँ मोए हल्के में ले रहो कहीं। अभी नासन ने बाहर हो, कहाँ गई तेरी जिम? जिम करे तो जिम कह रहा हूँ मैं, निकल जा यहाँ से। रेस्टोरेंट बंद है पर मानी ना रहा। चल उठा लेकर यहाँ से, नहीं दोबारा और एक्सरसाइज कर दूंगा तेरी। ओ बड्डे अब जल्दी बाहर निकल कर। सुना नहीं है क्या तूने? क्या कहा मैंने? बाहर निकल कर या मैं अंदर आऊं? भाई इस भिखारी को जल्दी से खत्म कर दो, बहुत बुरी शक्ल लग रही है इसकी मेरे को इस टाइम। नहीं टीटू, इसको इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। पहले मैं इसकी टांगे तोड़ूंगा, फिर इसके हाथ, फिर इसकी गर्दन की तरफ बढ़ूंगा, फिर टक से इसकी गर्दन को तोड़ दूंगा। पहले मुझे इसको इतना दर्द महसूस कराना है जो आखिरकार इसको पछतावा हो कि मैंने इस रेस्टोरेंट का मालिक बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब इसको इस बात का पछतावा होगा तब इसको मौत नसीब होगी। अब बुड्ढे जल्दी से बाहर निकल कर। अरे अभी इतनी का जल्दी है हाथ पैर तोड़ने की? पहले हमसे भी बात कर ले, हमारी भी सलाह मशवरा ले ले थोड़ी। तू हाथ पैर तोड़ेगा चाचा के और तू मारेगा चाचा ने? यह बात दोबारा बोलिए कि पहले टांगन ने तोड़ूंगा, फिर हाथ ने तोड़ूंगा, फिर गर्दन को तोड़ूंगा। दोबारा बोलिए यह बात है। चल अब तो यू तेने बोल दी, अब मेरी बात सुन। पहले मैं मारूंगा तेरी गांड पे गोली, गांड के दर्द को एहसास करा के फिर मारूंगा तेरी छाती पे गोली, और फिर जब तक तो कुछ छाती के दर्द को एहसास होएगा ना फिर मारूंगा तेरी माथी में गोली। जब मुक्ति मिलेगी तो को भी इतनी आसान मौत ना दूंगा मैं। और तू का मुंह फाड़ रहा, तो को भी कह रहा हूँ यह बात, दोनों के संग ऐसे ही होगा। पहले गांड पे गोली बाजेगी, फिर छाती पे गोली बाजेगी, फिर दूंगा सीधे माथे में गोली। अब लगाओ हाथ जल्दी, मैं भी तो देखूं कौन सा चाचा ने हाथ लगाएगा, कौन सा इनके हाथ पैर ने तोड़ेगा। वो हम मजाक कर रहे हैं, हम का सच में हाथ पैर ने तोड़ रहे हैं। पर मैं मजाक नहीं कर रहा। अब ऐसा जितनी जल्दी तुम यहाँ से निकल जाओ ना उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम यहाँ से जल्दी ना निकले, मेरा मूड चट गो तो तीनों की गांड पे गोली बाजेंगे। जा रहे हैं हम, यहाँ से जा रहे हैं। तू अपने मूड बूढ़े मत चटका, हम जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। आजा टीटू, या की कुछ ना पता कहीं सच में गांड पे गोली मार दे। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा, सही टाइम पे यहाँ पे आया तू। नहीं तो यू मेरे हाथ पैर ने तोड़ देते हैं। अरे मैं भी तो देखूं मेरे होते हुए कौन सा तुम्हारे हाथ पैर ने तोड़ेगा। मुझे पहले ही शक है वो यू यहाँ पे आके कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, यही मारे मैं पहली तैयारी पे आयो। तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ ना तुम्हें हाथ भी न लगा सकी। और अगर कैसे ने हाथ लगाने की कोशिश भी करी तो हाथ पैर ने तोड़ ही दूंगा मैं वाकई में। इतना हरामी भी हूँ मैं। चला तुम आराम से रेस्टोरेंट। हाँ ठीक है। कमीनो, ये काम दिया था तुमको, तुमसे वो भी नहीं हुआ। वो पापा हमने भिखारी को डरा दिया था, पर पता नहीं कहां से भज्जी वहां पर आ गया। एक लड़के से डर गए तुम? पापा वो भज्जी थे हम बिल्कुल भी न डरे, पर वाके हाथ में जो AK-47 लग रही वाते डर गए हम।
यो करो, पहले तुम्हारी गांड पे गोली मारूंगा, फिर तुम्हारी छाती पे गोली मारूंगा, फिर सीधा तुम्हारी माथे में गोली मारूंगा, तब मरोगे तुम। इतनी आसान मौत थोड़ी दूंगा तुमको। ऐसे ऐसे कह रहा भज्जी। तो फिर बाकी ऐसी बातें सुन के हमारी फट गई, तो चुपचाप लेकर आए हम वहां से। का पता सच में मार देता वो गोली, वो है भी ऐसा ही। तो फिर मैंने ना सोचा कुछ भी, मैं तो यार टीटू लेकर चुपचाप लेकर आया रेस्टोरेंट में थे। का पता हुआ कि चला देता गोली वो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो भज्जी राजी राजी उस रेस्टोरेंट को मेरे नाम कर दे, मेरे हाथ जोड़े और मेरे पैरों में गिरे कि मुझे माफ कर दो अंकल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हारा रेस्टोरेंट खरीद लिया, मुझे नहीं चाहिए रेस्टोरेंट, ऐसा कहीं मेरे से। अब दिखाता हूँ उनको राजपाल क्या है, क्या कर सकता है। जब राजपाल अपने चरम गुस्से पर होता है तो वो क्या से क्या कर देता है, अब पता चलेगा उनको। मैंने भी उन पर हाथ पैर नहीं जुड़वा दिए, मेरा भी नाम राजपाल नहीं। कालिया बॉस, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अगर पैसा कमाना आसान होता ना, फिर मैं चोरी डकैती न करता। हाँ बॉस, फिर तो मैं ईमानदारी से पैसा कमाता, ईमानदारी से। गंजे, पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल पैसा बचाना है। अगर इंसान पैसा बचाना सीख जाए ना तो वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। हमें एक लाख रुपए की काय के घर चोरी कर ली ना, तो फिर हमें अगले दिन 5 स्टार होटल में खाना चाहिए। फिर 5 स्टार होटल तो नीचे बात ही ना होंगी। हमें का कोई भी जाके पास थोड़ा बहुत पैसा का आ जावे, फिर तो वो अपने आप को 30 मार समझने लगे। फिर तो कि मुझको यूं चाहिए, यूं चाहिए, यूं लिखाऊंगा, ऐसे ही अपने पैसा बर्बाद कर दे वो। तभी तरक्की न कर पावे वो अपनी जिंदगी में। मैंने शुरू से लेकर अब तक कम से कम 80-90 लाख रुपए की चोरी कर ली होगी, पर आज मेरी जेब में 10 रुपए ना आए। कहाँ गए, उड़ा दियो ऐस मौज में। अगर मैं उन पैसों ने बचा ले तो आज मैं काते कहाँ होता। कभी तरक्की न कर पाए हम अपनी जिंदगी में। अम्मों को फिर मानना पड़ेगा कहीं पे बड़ा हाथ। अबे कौन है वे तू, तेरी कालिया के अड्डे पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता नहीं है शायद जिसने भी कालिया के अड्डे पर आने की जरूरत की है वो यहाँ से जिंदा नहीं गया आज तक। ए कालिया जी, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, पर मैं तो तुम्हारा एड्रेस ढूंढता यहाँ तक पहुंचा हूँ। सुबह से चल रहा हूँ मैं, अब जाके मिले हो तुम। कालिया का कोई एक ठिकाना नहीं होता। कालिया कभी पाकिस्तान और कभी दुबई, कभी ऑस्ट्रेलिया और कभी बांग्लादेश। कालिया का कोई एक ठिकाना नहीं है। ए बॉस, पर मुँह तो तुम कभी ना ले गए। आगरा, दुबई और बांग्लादेश ऐसी ऐसी जगह मुँह तो कभी ना ले गए तुम। कब घूमे आए तुम बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया? जब बड़े बीच में बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। सिखाया नहीं है क्या मैंने तुझको? सॉरी बॉस, सॉरी। बता किस लिए आया तू मेरे से मिलने, किसका जासूस है तू? ए मैं काय को जासूस वासूस ना हूं, मुँह तो तुमसे काम हो, यही मार तुमसे मिलने आया हूँ। मैं क्या तेरे को मजदूर दिख रहा हूँ जो मैं तेरा काम करूंगा? तेरे हाथ पैर तोड़कर कूड़ेदान में डाल दूंगा, समझा? अगर मेरे से ज्यादा बकवास करी तो। अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख रुपए हैं? बस 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए में खरीद रहा है तू कालिया को? 2 लाख रुपए को तो कालिया डिनर में खा जाता है और तू मेरे को 2 लाख रुपए में खरीद रहा है। चलो 4 लाख रुपए ले लेंगे। ये हुई ना बात। वैसे मैं तेरा काम 50,000 रुपए में भी कर देता। कालिया को पैसे की बहुत जरूरत है, पर तू मेरे को 4 लाख रुपए दे रहा है तो समझ ले तेरा काम हो गया। तो 50,000 रुपए ले लेंगे मैं तो। अब तो सौदा 4 लाख का तूने अपने मुंह से कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब बता क्या करना है मेरे को। एक लड़के ने मेरा रेस्टोरेंट जबरदस्ती मेरे लड़कों को बहला फुसलाकर अपने नाम करा लिया है, वो मेरे को वापस चाहिए। मैंने बहुत कोशिश कर ली पर वो मेरे रेस्टोरेंट को राजी राजी मेरे नाम नहीं कर रहा, इसलिए मैं अपनी उंगली टेढ़ी करके आपके पास पहुंचा हूँ, जो आप मेरा रेस्टोरेंट दोबारा मेरे नाम करा सकें। आपका आधा काम मैं कर दूंगा। उनके घर का एक सदस्य किडनैप करके मैं आपके पास ले आऊंगा। बस आपको उनके घर पे कॉल मिलानी है और मेरे रेस्टोरेंट की डिमांड रखनी है कि राजी राजी इस रेस्टोरेंट को इसके नाम कर दो, नहीं तो आपकी फैमिली का एक सदस्य कम हो जाएगा। बस इतना करना है आपको। ए भाई एक बात बता तू मोकू, जब तू वाके घर को एक सदस्य किडनैप करके मेरे पास ला सके तो फिर तो खुद भी वो रेस्टोरेंट अपने नाम करवा सके। जब तू इतना बड़ा कदम उठा सके तो रेस्टोरेंट तो वो खुद ही तेरे नाम कर देगा। वाके घर को सदस्य खुद ही किडनैप कर ले और खुद ही बातें मांग ले जो मांगना तो। मेरे पास का गांड खुजाने आया तू अपनी। वो क्या है ना, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जेल आते जाते रहते हो तो आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं जेल चला गया तो मेरा बहुत नाम बदनाम हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। चल तू लिया किडनैप करके, किसको किडनैप करके ला रहा है बाकी हम देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कल तक मैं किडनैप करके ले आऊंगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। फिर आप देख लेंगे। मेरा नाम ना आना चाहिए। ठीक है, तेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। यू तो फ्री फोन के 4 लाख रुपए दे रहा है हमको। आदमी भी है यू खुद ही किडनैप करेगा, किडनैप करके लाएगा भी यू हमारे पास। बस हमको बाकी घर वाले यू बोलनी है कि एक आदमी हमने आपको किडनैप कर लिया है। यार कैसे कैसे आदमी आ जाए मेरे पास। ऐसे ही आदमी रोज आते रहे तो मुझे चोरी करने की क्या जरूरत। जैसा जैसा मैंने तुम्हें रात भर समझाया ना वैसा वैसा ही करना है तुम्हें, समझे? पर पापा तुम भी तो कर सको, या काम है। भज्जी का बड़ा भाई मेरी शकल पहचानता है, वो मेरे जाल में नहीं फंसेगा। वो तुम दोनों को नहीं जानता तो तुम्हारे जाल में जल्दी फंसेगा वो। बस जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा करना है तुम दोनों को, समझे? ठीक है पापा। सामने देखो भज्जी का बड़ा भाई आ रहा है और शुरू हो जाओ। जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा ही करना है आपको, समझे? पापा पता ना कौन से झमेला में गिर रहे हैं हमको। आइए आइए आइए, इस बैग में सेट होकर दिखाइए और पूरे 50,000 रुपए जीत कर जाइए। चैलेंज चैलेंज चैलेंज। जो भी इस बैग में बंद होकर दिखाएगा पूरे जीतेगा 50,000 रुपए।
तो आइए हमारे चैलेंज को पूरा करके दिखाइए। ए भैया कैसा चैलेंज है और का चीज के 50,000 रुपए दे रहे हो तुम? अरे भाई साहब, जो भी इस बैग के अंदर बंद होकर दिखाएगा वो पूरे 50,000 रुपए जीतेगा। पर यू तो खूब बड़ा बैग है, यहाँ में तो कोई भी आ जाएगा। तुम तो खामखा हार जाओगे अपने 50,000 रुपए में। अरे इतनी आसानी से ही तो नहीं कर पाया इस चैलेंज को कोई पूरा। सुबह से दोपहर हो गई पर अभी तक कोई इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया। कोई नहीं जीत पाया 50,000 रुपए। मैं तो चुटकी में घुस जाऊंगा और मैं घुस गया तो तुमको 50,000 रुपए और देने पड़ जाएंगे मेरे को। हाँ 500 रुपए एंट्री है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। हाँ 500 रुपए ले लो तुम मोते, पर मुझे पूरा भरोसा है मैं तो आराम से घुस जाऊंगा यहाँ में और मैं जीत जाऊंगा आराम से 50,000 रुपए में। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। यू तो खूब बड़ा बैग है। अगर आपको अपने ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो हम ये चैलेंज आपको फ्री में कराते हैं। घुस के दिखाइए इसमें। अरे लाओ अभी घुसू, तुम बस 50,000 रुपए में रेडी रखो। लाओ मैं तो परफेक्ट और आया यहाँ में। लगा दो चैन इसकी जल्दी। चैन लगा के खोलनी भी है, कहीं भूल जाओ 50,000 रुपए भी देने मेरे को।